दोस्तों, क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध ने कभी नींद को समय की बर्बादी नहीं कहा। उन्होंने नींद को मन की चिकित्सा कहा। बुद्ध कहते थे, अगर मन अशांत है तो शरीर सोकर भी थकता है, और अगर मन शांत है तो कुछ क्षण की नींद भी आत्मा को नया बना देती है। आज की यह रात उसी बुद्ध शांति को अनुभव करने की रात है, जहां आप सीखेंगे कैसे सोना सिर्फ सोना नहीं बल्कि ध्यान बन जाता है। अगर आप लेटे हैं तो शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। अगर बैठे हैं तो आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। कोई जल्दी नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, बस इस पल में होना है। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, फिर एक और। धीरे, बहुत धीरे। महसूस कीजिए जैसे हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, और हर सांस छोड़ते समय दिन भर का बोझ अपने आप उतरता जा रहा है। दोस्तों, रात का समय साधारण नहीं होता। रात वो समय है जब बाहर की दुनिया शांत होने लगती है और अंदर की दुनिया बोलने लगती है। दिन में हमारा मन शोर में रहता है, काम, चिंता, बातें, डर, यादें। लेकिन रात में जब रोशनी धीमी होती है और शरीर आराम में जाता है, तब हमारा भीतर खुलने लगता है। यही वो समय है जब हमारी भावना सबसे गहरी होती है और हमारी चेतना सबसे कोमल। और इसी समय जो बात हम अपने भीतर कहते हैं, वही हमारे मन में बीज बनकर बैठ जाती है। ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले दिन की परेशानियां दोहराते हैं। वो क्यों हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? और वे नहीं जानते कि वे सोते समय अपने मन में डर और चिंता बो रहे हैं, और फिर हैरान होते हैं कि जीवन में वही चीजें बार बार क्यों लौट आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहें तो यही रात का समय आपके जीवन का सबसे पवित्र समय बन सकता है। यही समय जहां से मन शांत होना शुरू करता है। यही समय जहां से भाग्य बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब एक बहुत सरल बात समझिए। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड भाव महसूस करता है। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि भावना ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही ब्रह्मांड की भाषा है। अब आज रात से बस इतना कीजिए, जब आप बिस्तर पर जाएं, तो मोबाइल एक तरफ रख दें, लाइट हल्की कर दें और शरीर को आराम दें। फिर आंखें बंद करके 3 बहुत धीमी सांसें लें, और फिर मन ही मन या बहुत हल्की आवाज में कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। बस इतना। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। सिर्फ ऐसे जैसे कोई बच्चा मां की गोद में धीरे से बोलता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसे डर के साथ मत कहिए। ये मत कहिए काश ऐसा हो जाए, बल्कि कहिए जो मेरे लिए सही है वो मेरे जीवन में आ रहा है। और फिर सब छोड़ दीजिए। कोई सोच नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई विश्लेषण नहीं। बस शरीर को बिस्तर में डूबने दीजिए। दोस्तों, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपका मन हल्का होने लगा है, सांसें गहरी हो रही है, दिल की धड़कन नरम हो रही है, और नींद किसी दवा की तरह नहीं बल्कि किसी मां की तरह आपको अपने भीतर ले जा रही है। याद रखिए, रात को कही गई बात बीज की तरह होती है, और बीज को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ शांत मिट्टी चाहिए। और रात वही शांत मिट्टी है। ब्रह्मांड हमसे सीधे शब्दों में बात नहीं करता, वो घटनाओं से बोलता है, लोगों से बोलता है, संयोगों से बोलता है, अनुभवों से बोलता है। जब आप रात में शांत मन से कुछ कहते हैं तो जीवन दिन में अपने तरीके से उत्तर देता है। कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी इंसान के वाक्य से, कभी किसी अचानक मिले मौके से, कभी किसी सपने से। इसलिए एक बात बहुत जरूरी है, सजग रहना। हर चीज को सिर्फ इत्तेफाक मत समझिए।
कुछ इत्तेफाक संवाद होते हैं जब कोई शब्द बार बार सामने आए, जब कोई बात दिल को छू जाए, तो समझ लीजिए कुछ आपसे बोला जा रहा है। लेकिन यह तभी सुनाई देता है जब मन शांत हो। जैसे रेडियो में सही फ्रीक्वेंसी लानी पड़ती है, वैसे ही जीवन में शांति लानी पड़ती है। इसीलिए जब आप रात में बोल लें तो थोड़ी देर चुप ही रहें। उस चुप्पी में कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन एक हल्का सा एहसास होगा, जैसे भीतर कुछ नरम हो रहा हो, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, जैसे कोई थाम रहा हो। वही एहसास उत्तर है। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज रात आपको कुछ बदलना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, किसी शक्ति को मनाना नहीं है। बस शांत होना है और सोते समय इतना महसूस करना है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं जीवन के साथ हूं। अब अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, धीरे, बहुत धीरे, और शरीर को नींद की ओर जाने दीजिए। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप रात में शांत होते हैं तो आप केवल आराम नहीं कर रहे होते, आप अपने भीतर एक दरवाजा खोल रहे होते हैं। एक ऐसा दरवाजा जो दिन के शोर में बंद रहता है, लेकिन रात के मौन में अपने आप खुल जाता है। और इसी दरवाजे से हमारा भीतर जीवन की बड़ी शक्ति से जुड़ता है। अब एक बहुत सरल बात समझिए, ब्रह्मांड कोई दुकानदार नहीं है कि हम मांगे और वो तुरंत थमा दे। वो एक चेतन शक्ति है जो हमें वही देता है जो हमारे भीतर के विकास के लिए सही होता है। कभी वो कहता है, कभी अभी नहीं, और कभी कुछ और बेहतर, लेकिन वो कभी अनसुना नहीं करता। हम अक्सर सोचते हैं मैंने इतना मांगा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, और हम ये नहीं देख पाते कि इस बीच हम बदल रहे होते हैं। हमारा सोचने का ढंग बदलता है, हमारी सहन शक्ति बदलती है, हमारी समझ बदलती है, और जब हम बदलते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। ब्रह्मांड सबसे पहले आपको चीजें नहीं देता, वो आपको तैयार करता है, वो आपकी दृष्टि साफ करता है, वो आपकी पकड़ ढीली करता है, वो आपको वहां से हटाता है जहां आप छोटे हो गए थे, और फिर वो आपको वहां ले जाता है जहां आप बड़े हो सकते हैं। इसलिए रात में जब आप कुछ कहें तो उसके साथ ये भी जोड़ दें, अगर ये मेरे लिए सही है तो इसे मेरे जीवन में आने दो, और अगर इससे बेहतर कुछ है तो मुझे उस रास्ते पर ले चलो। ये वाक्य मन को भी शांत करता है और जीवन को भी खुला छोड़ देता है। अब एक छोटा सा अभ्यास। आज रात जब आप लेट जाए और सांसें धीमी हो जाए तो मन में कहिए, मैं अपने सारे बोझ छोड़ रहा हूं, मैं अपने सारे डर छोड़ रहा हूं, मैं अपने सारे प्रश्न छोड़ रहा हूं। और फिर बस चुप हो जाइए। उस चुप्पी में कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई उत्तर ढूंढना नहीं, कोई अनुभव बनाने की कोशिश नहीं, बस मौजूद रहना, जैसे आकाश बादलों के पीछे भी मौजूद रहता है। दोस्तों, यही मौन असल संवाद है। शब्द बाहर से आते हैं, मौन भीतर से उठता है। शब्द हम बोलते हैं, मौन हमें बदलता है। धीरे धीरे जब आप इस मौन में बैठना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर बाहर नहीं ढूंढने पड़ते। कभी कोई बात भीतर से साफ हो जाती है, कभी कोई उलझन अपने आप ढीली पड़ जाती है, कभी किसी व्यक्ति से मिलकर अचानक सब समझ आने लगता है। यही जीवन की भाषा है। दोस्तों, ब्रह्मांड हमसे घोषणा करके बात नहीं करता, वो संकेतों में बोलता है, संयोगों में बोलता है, मुलाकातों में बोलता है, और कभी कभी सपनों में। इसलिए सोने से पहले एक बहुत सुंदर वाक्य है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। फिर कुछ मत कहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद बदल रही है। नींद भारी नहीं, गहरी होने लगी है। सुबह उठते समय थकान नहीं, हल्कापन रहने लगा है, और दिन में छोटी छोटी चीजों में भी शांति झलकने लगी है। दोस्तों, रात की साधना इच्छाएं पूरी करने की तकनीक नहीं है, ये मन को स्वच्छ करने की प्रक्रिया है।
ये डर को धीरे धीरे गलाने का तरीका है। ये भीतर की थकान को आराम देने की कला है। और जब मन साफ होता है तो जीवन भी साफ होने लगता है। अब एक और गहरी बात, ब्रह्मांड सिर्फ आपकी भावना नहीं पढ़ता, वो आपके कर्म भी देखता है। आप रात में जो कहते हैं, अगर दिन में उसके उलट जीते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए हर रात के बाद अगले दिन एक छोटा सा कदम, बहुत छोटा, अगर आपने शांति मांगी तो दिन में एक बार बिना वजह मुस्कुरा दीजिए। अगर आपने प्रेम मांगा तो पहले अपने आप से नरमी रखिए। अगर आपने मार्गदर्शन मांगा तो किसी संकेत को हल्के में मत लीजिए। जब सोच, भावना और कर्म एक दिशा में बहने लगते हैं तो जीवन विरोध नहीं करता, वो सहयोग करने लगता है। दोस्तों, अब आज के इस हिस्से को यही धीरे से रोकते हैं। अब सांसों पर ध्यान दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए और मन को बहने दीजिए जैसे कोई नदी जिसे कहीं पहुंचना नहीं फिर भी वो सागर की ओर जाती है। दोस्तों, अब एक बहुत कोमल सत्य समझिए, रात सिर्फ आराम का समय नहीं है, रात आत्मा का द्वार है। जब शरीर सोता है तो मन पीछे हटता है और भीतर की चेतना आगे आती है, और उसी समय हम सबसे गहराई से जीवन से जुड़ते हैं। आपने देखा होगा, दिन में हम सोचते हैं, रात में हम महसूस करते हैं। दिन में हम तर्क करते हैं, रात में हम सपने देखते हैं। क्योंकि रात में तर्क कमजोर होता है और अनुभूति जागती है, और ब्रह्मांड अनुभूति की भाषा समझता है। इसीलिए रात का अंतिम भाव सबसे शक्तिशाली होता है। आप किस भाव में सोते हैं, वही भाव आपके अवचेतन में उतरता है, और अवचेतन वही मिट्टी है जहां से भविष्य उगता है। अब एक सुंदर अभ्यास, आज रात सोने से पहले मन में कहिए, मैं आज के हर अनुभव के लिए धन्यवाद करता हूं। जो अच्छा था उसके लिए भी, और जो कठिन था उसके लिए भी, क्योंकि कठिन अनुभव अक्सर हमें भीतर से बड़ा बनाते हैं। फिर ये कहिए, मैं इस रात को सौंप रहा हूं। जो मैं समझ नहीं पाया, जो मैं बदल नहीं पाया, जो मैं पकड़ कर बैठा था, और फिर उसे छोड़ दीजिए। दोस्तों, छोड़ना बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो छोड़ देता है वही हल्का होता है, और जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है। अब कुछ क्षण अपने हृदय के क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। सीने के बीचों बीच एक नरम सी जगह, और वहां ये भावना लाइए, मैं जीवन के साथ हूं और जीवन मेरे साथ है। बस इसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे सीने में कोई नरमी है, सांस में कोई लय है, मन में कोई ढीलापन है। यही वो अवस्था है जहां से भीतर की थकान ठीक होने लगती है। दोस्तों, बहुत लोग रात को डर महसूस करते हैं, अकेलापन, पुरानी यादें, अनजाना भविष्य। लेकिन जब आप ये जान लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तब अंधेरा भी बदल जाता है। तब रात डर नहीं देती, रात संभालने लगती है। अब एक बहुत सरल वाक्य, आज रात सोते समय बस ये महसूस कीजिए, मैं थामा हुआ हूं। किसके द्वारा? ये शब्दों में जरूरी नहीं, बस ये भाव कि आप गिर नहीं रहे, आप थामे जा रहे हैं। दोस्तों, जब ये भाव गहराता है तो नींद सिर्फ नींद नहीं रहती, नींद मरहम बन जाती है। पुरानी थकान पर, पुराने दुख पर, भीतर की टूटन पर। अब एक और गहरी बात, ब्रह्मांड हमें बदलने के लिए हमेशा चीजें नहीं देता। कभी कभी वो चीजें हटा लेता है। कुछ रिश्ते ढीले पड़ते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं, कुछ पहचानें टूटती हैं, और हमें लगता है सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन भीतर कुछ नया बनने लगता है। इसलिए जब कभी जीवन आपको अकेला कर दे तो उसे सजा मत समझिए। अक्सर वही समय होता है जब आपकी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो रही होती है। जैसे सूरज की किरणें लेन से होकर गुजरे तो आग बन जाती है। दोस्तों, अब एक बहुत कोमल संकल्प, आज रात कोई बड़ी बात मत कहिए, सिर्फ इतना,
मैं तैयार हूं। किसके लिए, यह स्पष्ट नहीं करना। बस ये भाव कि आप जीवन से लड़ नहीं रहे, आप खुल रहे हैं। और फिर मौन, कुछ न मांगना, कुछ न सोचना, कुछ न बनना, बस होना। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी सांसें अपने आप गहरी हो रही है, शरीर बिस्तर में और गहराई से उतर रहा है, और मन जैसे किसी शांत झील में डूब रहा है। यही वो जगह है जहां सपने शुद्ध होने लगते हैं। यही वो जगह है जहां भीतर की आवाज धीरे धीरे साफ होने लगती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो सोने से पहले ये वाक्य भी कह सकते हैं, जो मुझे जानना है वो मुझे अपने समय पर दिखे, और फिर नींद को आने दीजिए। दोस्तों, अब हम एक और गहरे स्तर पर आते हैं। जब आप रात में शांत होते हैं तो केवल मन ही नहीं, आपकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। दिन में हम शरीर बनकर जीते हैं, रात में हम धीरे धीरे ऊर्जा बनना शुरू करते हैं। अब एक बहुत कोमल अनुभव की ओर चलें। अभी बस ये महसूस कीजिए, मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। कोई कल्पना मत कीजिए, कोई चित्र मत बनाइए। बस ये भाव कि आपकी उपस्थिति त्वचा तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे आप इस भाव में उतरते हैं, आप पाएंगे सांसें और धीमी हो गई है, दिल की धड़कन नरम है, और शरीर जैसे किसी गहरे सहारे में रखा है। दोस्तों, जब यह स्थिति आती है तो मन की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते, यादें उठती हैं लेकिन भारी नहीं लगती, और इसी जगह मौन पैदा होता है। ये मौन खालीपन नहीं है, ये वो जगह है जहां सब कुछ जन्म लेता है। बीज मौन में टूटता है, रात मौन में गहरी होती है, और आत्मा मौन में जागती है। अब इस मौन में कोई बात धीरे से रखें। मैं जीवन के साथ बह रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं भरोसे में हूं। बस इसे महसूस करें। दोस्तों, भरोसा कोई विचार नहीं है, भरोसा एक स्थिति है जहां मन सवाल नहीं करता, जहां हृदय कसकर नहीं पकड़ता, जहां सांसें अपने आप चलती है। जब ये भरोसा गहराता है तो भीतर कुछ बदलने लगता है। लड़ने की आदत ढीली पड़ती है, हर चीज को समझने की मजबूरी कम होती है, और जीवन दुश्मन नहीं साथी लगने लगता है। अब एक और गहरा सत्य, जब ब्रह्मांड आपको किसी नई दिशा में ले जाना चाहता है तो पहले वो आपकी पुरानी पकड़ ढीली करता है। पुरानी सोच, पुरानी पहचान, पुराने डर, ताकि आप हल्के हों, ताकि आप मुड़ सकें, ताकि आप उठ सकें। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ दूर जा रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, तो रात में बस इतना कहिए, अगर ये जा रहा है तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि जो जगह खाली होती है वही जगह भरती है। दोस्तों, अब एक बहुत शांत अभ्यास। आज रात बस एक पल के लिए अपने हृदय पर ध्यान रखिए और वहां ये भावना रखें, मैं सुरक्षित हूं, मैं थामा हुआ हूं, मुझे जल्दी नहीं है। फिर कुछ मत कीजिए, न ध्यान को पकड़िए, न सांस को बदलिए, न किसी अनुभव को ढूंढिए। बस नींद को आने दीजिए। जैसे कोई लहर किनारे तक आती है और आपको अपने साथ थोड़ा भीतर ले जाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे शरीर गायबसा हो रहा है, विचार धुंधले पड़ रहे हैं और एक गहरी नरमी आपको ढक रही है। यही वो जगह है जहां से गहरी नींद शुरू होती है। यही वो जगह है जहां से भीतर की मरम्मत होती है। यही वो जगह है जहां से सुबह का नया भाव जन्म लेने लगता है। दोस्तों, अब हम उस जगह के और पास आ रहे हैं जहां शब्द कम हो जाते हैं और अनुभव गहरा होने लगता है। ये वो बिंदु है जहां व्यक्ति कुछ पाने से हटकर कुछ बनने की ओर आता है। अब एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली बात समझिए।
जब तक हम किसी चीज को पाने की कोशिश में हैं, हम भीतर ये मान रहे होते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, और जहां न होने का भाव होता है वहां बेचैनी रहती है। लेकिन जब हम होने की स्थिति में आते हैं तो भीतर एक पूर्णता उतरती है, और पूर्णता जीवन को अपनी ओर खींचती है। इसलिए रात की साधना का सबसे गहरा भाव है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। यह वाक्य बाहर से साधारण है, लेकिन भीतर से बहुत मुक्त करने वाला। अब एक कोमल अभ्यास। आज रात जब नींद और जागृति के बीच का समय आए, जहां विचार टूटने लगते हैं, वहां ये अनुभव करें, मैं कुछ नहीं हूं और इसी कारण मैं सब कुछ हूं। इसका अर्थ समझने की कोशिश मत कीजिए, इसे सिर्फ महसूस कीजिए। दोस्तों, जब मैं ढीला पड़ता है तो डर भी ढीला पड़ता है। जब पहचान नरम होती है तो पीड़ा भी नरम होती है, और जब भीतर पकड़ नहीं रहती तो जीवन का प्रवाह अपने आप भीतर आने लगता है। अब एक और गहरा सत्य, जब व्यक्ति सच में शांत होता है तो उसकी उपस्थिति बदल जाती है। वो बहुत कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह देता है, वो कही जाए बिना भी बहुत कुछ बदल देता है, क्योंकि तब वो शब्द नहीं भेजता, स्थिति भेजता है। अब आप इस स्थिति को ऐसे पहचान सकते हैं, शरीर बहुत भारी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, बस सहज। सांसें दिखाई नहीं देती, बस चलती हुई महसूस होती है। मन कुछ पकड़ना नहीं चाहता, कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता, बस ठहरा हुआ है। दोस्तों, यही वो स्थिति है जहां भीतर का शोर थमता है, और जब शोर थमता है तो जीवन की आवाज सुनाई देने लगती है, कभी किसी स्पष्ट विचार के रूप